देखो ये यहाँ से बीच में से हो जाती है, बीच में से पिछले घर को अंडरग्राउंड का काम करते करते बाजू में जो स्थिति पहुंची है, मैंने इसका आज दौरा किया। मैंने देखा कि लगभग 4-5 इंच दीवार एक बार एक बाजू में झुकी है। बड़ा नुकसान वहाँ हुआ है। अच्छा है कि वहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई। मैंने आज दौरा कर लिया और देख लिया है कि भाई ये किस वजह से हुआ है। मैं आज ही शाम तक हमारे सिटी इंजीनियर और प्रभाग अधिकारी से रिपोर्ट ले लूँगा कि किस माध्यम से ये हुआ है, और जिसके माध्यम से भी ये होगा तो उसके ऊपर पहली तो कार्रवाई होगी। दूसरा, ये जो क्षति पहुंची एक फैमिली है, गरीब फैमिली है, जिनको नुकसान हुआ है, तो पंतप्रधान आवास योजना में इनका एक घर मंजूर करने के लिए जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूँगा। दूसरी बात, जो माध्यम से जो ठेकेदार ने ये लापरवाही की या खुदाई नहीं करनी थी वह खुदाई की, और इस माध्यम से ये दीवार और ये घर झुक गया। अरे बड़ा नुकसान हुआ। मैंने पहले कहा कि अच्छा हुआ कि जीवित हानि यहाँ नहीं हुई। तो ठेकेदार के माध्यम से इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा कैसी मदद हो जाए, और वो भी जल्द से जल्द 2 दिन में यहाँ उनको मदद कैसी पहुँचेंगी, इसलिए ठेकेदार को कहा जाएगा। अगर ये ठेकेदार करता नहीं तो कॉर्पोरेशन तो मदद करेगी, लेकिन ठेकेदार पर गुना दाखिल करेंगे। सर ये ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं सर आप? सर एक मिनट सर, ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं आप इसको? अभी मैं रिपोर्ट लूँगा प्रभागाधिकारी और सिटी इंजीनियर से, लेकिन जो हमने राइटिंग में दिया था कि छोटी गलियों में काम करना नहीं है, अगर नहीं करना है तो उन्होंने नहीं करना था। सिर्फ इतना कहा गया था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ग्रांट है वही रास्ते करो, क्योंकि बारिश में तकलीफ हो जाती है। तो तब तक जो रास्ते खुदाई करके आए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनका सिर्फ पैचवर्क किया जाए, ऐसे ही कहा गया था। लेकिन लगता है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम लापरवाही कह रहे हैं। तो देखेंगे जो भी रिपोर्ट आएगी वो हिसाब से ठेकेदार पर। यहाँ के लोगों का ऐसा बताना है कि ये दबाव में काम हुआ, बोले कोई बड़े, इसकी मुझे मालूमात नहीं। सर पूरे शहर के अंदर गड्ढे ज्यादा है, इन्होंने करके रखे हैं, कहीं पेचवर्क नहीं हो रहा है, हालात पूरे शहर के खराब है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बारिश के अय्याम है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ठेकेदार के लिए आप इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे? तो इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हमने ठेकेदार को नोटिस दिया था कि अभी कोई नई खुदाई नहीं होगी, सिर्फ जो खुदाई के रास्ते पड़े हैं उनको पैचवर्क किया जाए, प्रॉपर्टी कनेक्शन दिए जाए, ताकि बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो इस रिपोर्ट में प्रभाग अधिकारी से, सिटी इंजीनियर से ले लूँगा, और इस आदेश का उल्लंघन हुआ है तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की, उसके अंदर शहर के 2-3 इलाके के मुद्दे, अब पूरे शहर को लेकर भी हमने ये कहा था कि यार इससे पहले हमारे बोलने पे आयुक्त साहब ने 1 करोड़ रुपए की जो LED लाइट है, जो जितनी येलो लाइट थी वो पीली में कन्वर्ट कर दी, 1 करोड़ का टेंडर फ्लैश हुआ। फिर उसके बाद हमने कहा कि शहर के अंदर जो है जैसे बारीक बारीक जो गलियाँ हैं उसके अंदर अभी भी पीले लाइट लगे हैं, लेकिन वो पूरे वाइट में जो है कन्वर्ट होना चाहिए। उसके लिए हमने उनसे प्रस्ताव किया था, मांगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ के जो है वाइट LED लाइट मालेगांव शहर के अंदर जो है लगाए जाएंगे, इस तरीके का प्रस्ताव हमने दिया था, उसमें भी कामयाबी मिली। ये तो शहरियान के बड़े बड़े लीडरों ने जो अपने आप को बड़े बड़े अलकाब से कहते हैं वो लोगों का काम था, लेकिन हमने ये विषय को वहाँ डाला था जो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। फिर 112 का जो मामला था पाइपलाइन का, ठीक है, बजट नहीं होने की वजह से उसमें लेट हुआ। 112 के अंदर पवारवाड़ी के अंदर जो 112 जो है वहाँ पर पाइपलाइन डालने का उन्होंने हमसे टाइम लिया कि 7 दिन में हम वो पाइपलाइन डाल देंगे। तो इस तरीके की बात हुई। और रज़ापुरा रोड अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है कमिश्नर साहब बाहर थे तो उसका इफ्तिताह नहीं हो पाया, और कुछ टेक्निकल दुश्वारी की वजह से नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह हो सकता है इसी मंथ में रज़ापुरा और मस्जिद सईदा जीन वाला रोड का इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो ये सारे काम काज हम लेकर आए थे। उसके बाद एक विषय था हारून अंसारी। मैंने जो जयश्री मैडम जो हेल्थ ऑफिसर है उनसे ये कहा कि इतनी
इतनी खराब खस्ता हाली का शिकार है हारून अंसारी हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स नहीं, दवा नहीं। इसके बोलने पर एक वहाँ पर जो MD डॉक्टर जो है, माजिद डॉक्टर जो है वहाँ पे अपॉइंट हुए, लेकिन मैंने उनसे फिर भी कहा कि आप जो है हमारे साथ विजिट करो, वहाँ गार्ड नहीं है, उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे जो है डॉक्टर्स की कमी है, उसके बाद स्टाफ की कमी है, और भी जो मशीनरी है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस ताल्लुक से भी बात हुई है। तो अभी जयश्री मैडम ने हमको वक्त तो हो सकता कल परसों 2 दिन के अंदर वो हमको टाइम देंगे, तो हम हारून अंसारी हॉस्पिटल का विजिट करके जो भी परेशानियाँ हैं उसको दूर करेंगे। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने आप में खुद अपने आप को बेदार करें और ख़ुद कारपोरेशन आए। जब आप कारपोरेशन आएंगे खुद की लड़ाई, तो आप किसी लीडर के मोहताज ना बने। ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ है। अगर ये लीडर होते तो आज मालेगांव शहर कामयाबी की डगर पे होता। लेकिन आप पूरे शहर को उठा कर देखो कि जहाँ भी पाइपलाइन का अपना ड्रेनेज का काम हो रहा, पूरे रोड के गड्ढे खुदे हुए। उस तरीके से अभी जो गांधी मार्केट के अंदर जो अपना ये आज़ाद नगर गांधी मार्केट, जो गांधी नगर चौक है, वहाँ पे जो बिल्डिंग का मामला हुआ, उससे भी मेरी जो है ठेकेदार से बात हुई है। मैं वहाँ पॉलिटिकल स्टंट नहीं चाहता, मैंने वहाँ पर भी जाके सर्वे किया, वहाँ पर ये बात की है कि भाई वो जो भी खर्च वगैरह, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी होता है उनका मदद की जाए। तो मुझे जो ठेकेदार था उसने आश्वासन दिया, और कमिश्नर साहब से भी हमारी इस ताल्लुक से मीटिंग होगी। तो शहरियान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी कुछ इस तरीके का मामला हो तो बेकरी वाले से कॉन्टेक्ट करें। हम वार्ड का ही नहीं, हम पूरे शहर का काम करेंगे इंशाल्लाह। अरे हारून मस्जिद के गले में एक मिनट, लीडर इधर हो चुके हैं, कई परेशानियां आपने बताई, तो आपके जो लीडर है मुफ्ती इस्माइल वो क्या कर रहे हैं? जो हम देखो, आपने जो सवाल किया लीडर का, तो शहरियान खुद इसका फैसला करेंगे कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ, वो आवाम ने देना चाहिए। वाकई जो काम नहीं करेगा वो गीदड़ है, और जो काम करेगा वो लीडर है। लेकिन अब तक शहर में कोई भी लीडर नजर नहीं आ रहा, सब गीडर ही मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लीडर कर रहे हैं काम? इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके लीडर मुफ्ती इस्माइल काम कर रहे हैं? हाँ, मुफ्ती इस्माइल साहब भी जिस तरीके से काम करना चाहिए थोड़ा बहुत जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको कहा कि हम उनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी ला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर भी रहे हैं। और बहुत सारे प्रस्ताव उन्होंने डाला। वार्ड नवा अपना पवार वाली वाला रोड ले लो, उसके बाद जो है ये राजापुर अपना हसनपुरे वाला रोड। तो इस तरीके से उन्होंने काम का जाल बिछाया है, और जो भी कमी कोताही है इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे, ये कमी कोताही आप में इसको पूरी तरीके से करो। और इंशाल्लाह शहर के अंदर अब जो MLA फंड है उसका भी बेहतरीन इस्तेमाल होगा, और वो काम कर रहे हैं। 60 पूरा बंद करना। ना ये रुको ना बाबा, MLA बजट ना, MLA बजट की तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुखलिस, और मैं तो खुद अपने आप में एक लीडर हूँ। लेकिन ये MLA बजट तो अब तक तो हमको नहीं मिला। लेकिन उनके लेटर पैड पे मैंने ये हबीब लॉन्स वाला रोड जो 100 फुट का होना चाहिए, एक लेटर उन्होंने मुझे जो इंडेक्स मार कर दिया, जो मैं आगे फॉरवर्ड किया हूँ। हो सकता है कि शायद वो 4 करोड़ या 5 करोड़ का बजट है, शायद वो MLA फंड से वो रोड की तामीर हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमको लेटर भी दिया, वो हमने आगे फॉरवर्ड किया है। तो 5 करोड़ का बजट वो शायद हबीब लॉन्स वाले रोड को दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संजय गांधी निराधार योजना का जो ऑफिस है इसमें आना हुआ। तकरीबन 8 से 6 महीने से कई लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही। उस मामले को समझने के बाद यहाँ से मालूमात ली तो ये बात समझ में आई कि अभी तकरीबन 1800 लोग जो राज्य योजना जिसके अंदर सरावन बाल और जो संजय गांधी का है निराधार योजना, ये दोनों योजना के तकरीबन 1800 लोग जिनकी लिस्ट है, हम इस सैब न्यूज़ के ब्लॉगर में वो PDF आपको देंगे। आप अपना नाम सर्च कीजिए, और आपके लिए एक अहम इत्तला जो देना है वो ये है कि आप जल्द से जल्द आकर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो आधार का मसला है और आपका खाता लिंक का मसला है, या जो डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कराना है कि आप ज़िंदा है या इसमें कुछ लोग की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया, ऐसे लोग आप आकर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए तो आपकी तनख्वाह 15 तारीख तक के, अगर आपने 15 अगस्त तक ये डॉक्यूमेंट लाकर यहाँ जमा करा दिए तो आपकी तनख्वाह जैसी जारी थी वैसे आपका जो वजीफ़ा है वो आपको मिलते रहेगा। अगर आपने इसमें सुस्ती बरती, आप यहाँ पर नहीं आए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आपकी तनख्वाह बंद हो जाए, आपका ये वजीफ़ा आपको ना मिले, फिर से दोबारा आपको ये प्रकरण चलाना पड़ेगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो जो 1800 लोग हैं उसमें से तकरीबन 300 लोग अभी यहाँ आए हैं, और 15 अगस्त तक इसकी मुद्दत है। आप
तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है जो भी ये स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इन वजीफ़े से जिनका गुजारा चलता है, वो लोग इसके ऊपर गफलत न बरते, अब ध्यान देते हुए यहाँ पर आए। और इसी तरीके से जो इंदिरा गांधी की योजना है वो जिसमें बेवा, बुज़ुर्ग और अपंग लोग होते हैं, उसमें 1044 लोग हैं जिनको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ लाकर दुरुस्त करना है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराना है। अभी तक के ऐसी यहाँ से मालूमात मिली है कि 1044 लोगों में से एक आदमी भी यहाँ पर आया नहीं है। तो मेरी ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ पर इस मामले को हसासियत को समझते हुए आए और अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवा कर अपने जो आपका लाभ जो हुकूमत से ले रहे हैं उससे आप मुस्तफ़िज़ हो। बस ये दरख्वास्त आपसे करना है। पता कोर्ट के सामने जो नायब तहसील ऑफिस है, इसके अंदर आपको आना है। और जो जितने लोगों ने इसके प्रकरण चलाए हैं, जिनकी तनख्वाह आती थी, ये ऐसे लोगों का मसला है जो इस चीज़ से वाकिफ़ है। अब आपको PDF डाली जाएंगी और कुछ ग्रुपों में भी इसको शेयर करेंगे। आप अपना नाम तलाश करें और यहाँ आकर अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करें और अपनी जो वज़ाइफ आपके चलते थे उसको फिर से रिन्यू करके आप उससे फ़ायदा उठाएं।